एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और एक बेटी थी। रामू बहुत खुश था। उसके पास एक अच्छी पत्नी और बच्चे थे जो उसका बहुत ख्याल रखते थे। रामू को अपने दोनों बच्चों से बड़ी उम्मीदें थीं कि वे बड़े होकर उसका नाम रोशन करेंगे। मंजू, देखना, हमारे बच्चे बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगे। तू बस देखना। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं तो हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चे अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाएं और उन्हें हमारी तरह गरीबी और पैसों की तंगी न सहनी पड़े। एक दिन जरूर ऐसा ही होगा मंजू। मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए शहर भेजूंगा। हम उन्हें शहर में कैसे पढ़ा पाएंगे? हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? आपने जो भी सोच रखा है, कृपया मुझे भी बताइए। रामू थोड़ा सोचते हुए बोलता है। मंजू, मैं सोच रहा था कि साहूकार से कर्ज ले लेता हूँ। धीरे धीरे हम उसका कर्ज चुका देंगे और तब तक दोनों बच्चों की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। आप कर्ज लेंगे? आपको पता है ना साहूकार कितना लालची है। आप जानते ही हो, जब कोई उसका कर्ज नहीं चुका पाता तो वो उसके साथ क्या क्या करता है। तुम चिंता क्यों करती हो मंजू? मैं हूं ना। जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगले महीने हमारी धान की फसल भी कट जाएगी और हमारी गाय भी दूध देने लग जाएगी। हम फसल और दूध बेचकर साहूकार का पूरा कर्ज भी उतार देंगे। जरा सोचो मंजू। अगले दिन सुबह सुबह। आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं? इन्हें थोड़ा बड़ा तो होने दीजिए। मंजू, तुम ये क्यों नहीं समझ रही हो? अगर हमने अभी इन्हें पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजा तो ये दोनों भी हमारी तरह गांव के गंवार ही रह जाएंगे। इन्हें अभी से शहर की आदत डालनी होगी। तुम एक माँ हो, इसलिए ये तुम्हें हमेशा ही छोटे बच्चे ही लगेंगे। मैं आज साहूकार के पास जा रहा हूँ। अगर ऐसा करने से मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल होता है तो ठीक है। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। प्रणाम साहूकार जी। प्रणाम रामू, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। सब ठीक है ना? तुम्हारी धान की फसल देखी, पूरे गांव में बहुत अच्छी हुई है। सब भगवान की कृपा है साहूकार जी। तो बताओ रामू, कैसे आना हुआ? साहूकार जी, कुछ पैसों की जरूरत थी। रामू, क्या हुआ? पैसों का क्या करोगे? साहूकार जी, मैं अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहता हूँ। ओह, अच्छा, तो यह बात है। तुम अपने दोनों बच्चों को शहर भेजना चाहते हो, वो भी पढ़ाई के लिए? जी साहूकार जी, अगर आप थोड़ी मदद कर देंगे तो मेरे बच्चे पढ़ लिख कर इस गांव के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। साहूकार सोच में पड़ गया। और अगर तुम मेरा कर्ज न लौटा पाए तो फिर क्या होगा रामू? अगर मैं समय पर आपका कर्ज न लौटा पाया तो आप मेरे खेत ले लेना। ठीक ही तो है। अगर मैं रामू को कर्ज दे देता हूं तो हो सकता है कि वह कर्ज लौटा ही न पाए और फिर उसका खेत मेरा हो जाएगा। ठीक है रामू, शाम को आकर अपने पैसे ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहूकार जी। ये कहते ही रामू अपने घर की ओर चल पड़ता है। रामू, तुम जानते हो ना कि अगर तुमने मेरा कर्ज समय पर नहीं लौटाया तो तुम्हारा सब कुछ मेरा हो जाएगा। आप चिंता न करिए साहूकार जी, मैं सब जानता हूं। आपका कर्ज मैं समय से पहले ही चुका दूंगा।
बस फिर क्या था, अगले ही दिन रामू ने दोनों बच्चों को शहर भेज दिया। अरे रामू, क्या हुआ? अपने बच्चों को कहाँ भेज रहे हो? भाई, मैं अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शहर भेज रहा हूँ। वे पढ़ लिख कर हमारे गांव की भलाई के लिए काम करेंगे। भलाई के लिए काम तो वे तब करेंगे जब पढ़ लिख कर गांव में वापस आएंगे। भला पढ़ लिख कर गांव में कौन वापस आता है? सब शहर के ही हो जाते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं, और आप ऐसा क्यों कह रहे हो? वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी आज तक शहर गया वो कभी वापस गांव नहीं लौटा। उनका खुद का बेटा भी आज तक गांव में वापस नहीं आया। हम्मा, उसने वहीं पर शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं। वे जरूर एक दिन वापस आएंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था, रामू। रामू के कानों में उन दोनों की बातें बार बार गूंज रही थीं। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, वे जरूर वापस आएंगे। मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, ऐसे नहीं हैं मेरे बच्चे। क्या हुआ आपको? जब से बच्चे शहर गए हैं तब से आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? वे दोनों दुकानदार मुझे कह रहे थे कि शहर में जाने वाला आज तक कोई वापस लौटकर नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। वे जरूर वापस आएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा होता है कि तभी वहां उसका एक मित्र आ जाता है। अरे रामू, जरा यहाँ आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ भाई, क्या बात करनी है? मैंने सुना है कि तुमने बच्चों को शहर भेजने के लिए साहूकार से कर्ज लिया है। तुम जानते हो ना कि साहूकार से रामपाल ने भी कर्ज लिया था। न लौटा पाने पर उसने उसका घर, खेत सब कुछ ले लिया था। फिर भी तुमने उससे कर्ज ले लिया। ये तुमने ठीक नहीं किया, रामू। तो तुम ही बताओ भाई, मैं क्या करता? मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे भी पढ़ाई न कर पाने की वजह से हमारी तरह गंवार बने, इसलिए मैंने ये कर्ज लिया। मैं दिन रात मेहनत करके ये सारा कर्ज उतार दूंगा। ठीक है रामू, तुमने जो भी किया है सोच समझकर ही किया होगा। अब मैं चलता हूं। अगर मेरी मदद चाहिए हो तो जरूर बताना। समय बीत रहा होता है और अब रामू की फसल कटने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तुमने देखा हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल हमारी ही हुई है। मैंने देखा, लेकिन क्या आपने देखा हमारी गाय ने बछिया को जन्म दिया है? क्या सच में? भगवान हम पर बहुत मेहरबान है, भाग्यवान। हाँ, सही कह रहे हैं आप। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसी रात भयानक बारिश हुई। पूरे गांव में पानी पानी हो गया। सारी फसल खराब हो गई। हे भगवान, आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी साल भर की मेहनत बेकार हो गई। अब हम क्या खाएंगे? मैं साहूकार का कर्ज कैसे उतारूंगा? हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाइए, हम क्या करें? जैसे ही अगले दिन की सुबह होती है,
तभी साहूकार रामू के घर आ जाता है। अरे ओ रामू, बाहर आ, जल्दी बाहर आ। धीरे धीरे रामू के पड़ोसी भी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। रामू, मैं यहाँ अपना कर्ज लेने आया हूँ, मुझे मेरा पैसा वापस दे दो। लेकिन साहूकार जी, अभी मैं आपका कर्ज कैसे उतार सकता हूँ? मेरी फसल भी खराब हो गई है। मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं आपका कर्ज सूद के साथ वापस कर दूंगा। तुमने मुझे मूर्ख समझा है क्या? तू कैसे मेरा कर्ज वापस करेगा? तेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब मैं कुछ नहीं जानता जब तक तू मेरा कर्ज नहीं चुकाता। तेरा घर और गाय अब मेरी है। जब तू मेरा कर्ज चुका देगा, तब आ जाना अपना घर और गाय लेने। ऐसा मत कीजिए साहूकार जी, वह गाय ही मेरे घर चलाने का आखिरी सहारा है। अगर वह भी आप ले गए तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? वो सब मैं नहीं जानता, वो तुम्हारी परेशानी है, मेरी नहीं। ऐसा बोलकर साहूकार वहां से चला जाता है। अगले दिन साहूकार गांव वालों के सामने रामू की गाय ले जाता है। रामू और उसकी पत्नी बस देखते ही रह जाते हैं। उनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उन दोनों का रो रो कर बुरा हाल था। आखिरकार एक और गांव वाला साहूकार का शिकार हो ही गया। साहूकार बहुत लालची है, वह गांव की सारी जमीन को हड़पना चाहता है। हाँ बिल्कुल, और इस आपदा को उसने अवसर में बदल दिया। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? भगवान रामू को इन दुखों से निकलने की शक्ति दे। इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चल पड़ते हैं। रामू की इस मुसीबत की घड़ी में कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था। रामू के मन में उलट पुलट विचार आ रहे थे। रामू, तू कितना लापरवाह है। तू अपने परिवार का ख्याल भी नहीं रख पा रहा। रे, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? मुझे अपने परिवार का ख्याल रखना है। मैं भी जाकर अपने दोस्त चंद्र से मिलता हूँ, उसी से ही कुछ उम्मीद है। चंदू, मेरे दोस्त, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। बैठो चंदू, बताओ क्या हुआ? मुझे साहूकार का कर्ज चुकाना है। तू मुझे कोई काम दे सकता है तो मेरी बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन रामू, मैं तुम्हें कौन सा काम दे सकता हूँ? मैं तो खुद साहूकार के यहाँ खेत में काम करने जाता हूँ।
तुम मुझे अपना अनाज दे दो, मैं उसे अच्छे दामों में बेच दूंगा। बदले में तुम मुझे कुछ पैसे दे देना, मेरी भी मदद हो जाएगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। अगर ऐसा करने से मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो ठीक है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। रामू बहुत खुश हुआ। आखिर उसे अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। बस फिर क्या था, रामू ने देर न करते हुए अगले ही दिन अनाज दुकान पर रखकर बेचना शुरू कर दिया। रामू का अनाज धीरे धीरे सारा बिक जाता है। अब रामू बहुत खुश था। लगता है भगवान मुझ पर मेहरबान हो गए हैं। पहले ही दिन सारा अनाज बिक गया। समय गुजर गया। अब रामू ने साहूकार का कर्ज भी चुका दिया था और अपनी गाय भी वापस ले ली थी। अरे रामू, बाहर आओ, तुम्हारे लिए शहर से एक सूचना लाया हूं। क्या सूचना लाए हो पोस्टमैन साहब? तुम्हारे बच्चे 2 दिन बाद आ रहे हैं। क्या मेरे बच्चे इतने सालों बाद वापस आ रहे हैं? यह तो बड़ी खुशी की बात है। प्रणाम पिताजी। जीते रहो मेरे बच्चों। आज मुझे तुम्हें शहर में भेजना सफल हुआ। आप चिंता न कीजिए बाबूजी, हम आपका सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ पिताजी, अब बस आप देखते जाइए।